आज हम एक ऐसे सिस्टम और शिक्षा के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको दिशा और दशा बदल देगा। यह वित्तीय शिक्षा है जो वित्तीय स्वतंत्रता देती है। वित्तीय शिक्षा आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। यह शिक्षा आपके जीवन की दिशा और दशा को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए वित्तीय शिक्षा आवश्यक है। वित्तीय ज्ञान की कमी के कारण हमारे पूर्वजों ने सोना, रियल एस्टेट, आईपीओ, शेयर खो दिए। अगर यह शिक्षा आपको पहले मिल जाती तो आज आप करोड़पति होते। वित्तीय शिक्षा का महत्व धन प्रबंधन और निवेश में निहित है। वित्तीय शिक्षा से बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। कार्लाइल ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट आपको वित्तीय साक्षरता के प्रोटोकॉल के अनुसार वित्तीय शिक्षा प्रदान करता है। यह वित्तीय शिक्षा आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। वित्तीय साक्षरता प्रोटोकॉल वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। कार्लाइल ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट का लक्ष्य आपको वित्तीय रूप से साक्षर और स्वतंत्र बनाना है। धन प्रबंधन की शुरुआत अपनी आय का हिसाब लगाने से होती है। हर महीने के खर्चों का निर्धारण करना धन प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बचत का निर्धारण करना वित्तीय सुरक्षा और भविष्य की योजनाओं के लिए आवश्यक है। अपनी आय, खर्च और बचत का संतुलन बनाकर वित्तीय स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। वित्तीय योजना बनाने के लिए अपनी आय, खर्च और बचत का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। बजट बनाते समय सबसे पहले जरूरी चीजों के लिए पैसे अलग रखें, जैसे किराया और बिल। किराने का सामान जैसी आवश्यक वस्तुओं को बजट में प्राथमिकता दें। खर्च करने से पहले अपनी आय के अनुसार पैसे की योजना बनाना महत्वपूर्ण है। बजट बनाने से वित्तीय स्थिरता और बचत में मदद मिलती है। आय और व्यय का प्रबंधन करके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। हर खर्च को लिखना खर्चों को ट्रैक करने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। खर्चों को लिखने से यह पता चलता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है। खर्चों को ट्रैक करके आप अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। खर्चों को ट्रैक करना वित्तीय योजना और बजट बनाने में मदद करता है। ऋण से बचाव के लिए कर्ज केवल तभी लें जब यह बहुत जरूरी हो। क्रेडिट कार्ड के उपयोग को सीमित करके ऋण से बचा जा सकता है। अनावश्यक ऋण लेने से वित्तीय बोझ बढ़ सकता है। जरूरत पड़ने पर ही कर्ज लेकर भविष्य में वित्तीय समस्याओं से बचा जा सकता है। ऋण को सीमित रखकर व्यक्ति अपनी वित्तीय स्वतंत्रता बनाए रख सकता है। उच्च ब्याज वाले ऋणों को पहले चुकाना ऋण प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण रणनीति है। उच्च ब्याज वाले ऋणों को चुकाने के बाद शेष ऋणों को धीरे धीरे चुकाना चाहिए। उच्च ब्याज वाले ऋणों को प्राथमिकता देने से कुल ब्याज लागत कम हो जाती है। ऋण प्रबंधन में अनुशासित बजट और खर्च की निगरानी शामिल है। ऋण प्रबंधन वित्तीय स्थिरता और भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। एक आपातकालीन निधि में कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों की बचत होनी चाहिए। यह बचत किसी भी अप्रत्याशित संकट के समय वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। आपातकालीन निधि का उपयोग नौकरी छूटने, चिकित्सा आपातकाल या घर की मरम्मत जैसे अप्रत्याशित खर्चों के लिए किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि संकट के समय आपके पास वित्तीय सहायता उपलब्ध है, जिससे आप तनाव कम कर सकते हैं। बचत की आदतें अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सबसे पहले बचाएं, फिर खर्च करें। बचत को प्राथमिकता देने से वित्तीय सुरक्षा और भविष्य की योजना बनाने में मदद मिलती है। बचत करने के बाद खर्च करने की रणनीति वित्तीय अनुशासन और बेहतर धन प्रबंधन को बढ़ावा देती है। यह दृष्टिकोण अनावश्यक खर्चों को कम करने और दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है। बचत की आदतें वित्तीय स्वतंत्रता और मन की शांति की ओर ले जाती हैं। बहे खर्चों के लिए बचत करने के लिए पहले योजना बनाना जरूरी है। गहाई खरीदने के लिए बचत करने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और नियमित रूप से पैसे जमा करें। शादी के लिए बचत करने के लिए बजट बनाएं और खर्चों को प्राथमिकता दें। योजना बनाकर पैसा जोड़ने से वही खर्चों को आसानी से पूरा किया जा सकता है। निवेश के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों लक्ष्यों को परिभाषित करना महत्वपूर्ण है। अल्पकालिक लक्ष्यों में घर खरीदना शामिल हो सकता है, जिसके लिए एक निश्चित समय सीमा में धन की आवश्यकता होती है। बच्चों की शिक्षा एक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक लक्ष्य है, जिसके लिए पर्याप्त वित्तीय योजना की आवश्यकता होती है। सेवानिवृत्ति एक अन्य प्रमुख दीर्घकालिक लक्ष्य है, जिसके लिए नियमित निवेश और वित्तीय सुरक्षा की आवश्यकता होती है। विभिन्न लक्ष्यों के लिए निवेश रणनीतियों को अनुकूलित करना सफलता के लिए आवश्यक है। लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने से
निवेश निर्णयों में स्पष्टता और दिशा मिलती है। निवेश में विविधता का मतलब है अपने निवेश को केवल एक जगह पर केंद्रित न करना। विविधता के लिए स्टॉक, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट और बॉन्ड जैसे विभिन्न विकल्पों में निवेश करें। विविधता से निवेश करने का एक स्मार्ट तरीका है अपने जोखिम को कम करना। स्टॉक में निवेश करके आप कंपनियों के आंशिक मालिक बन सकते हैं। म्यूचुअल फंड विभिन्न प्रकार के स्टॉक और बॉन्ड में निवेश करते हैं, जिससे विविधता मिलती है। रियल एस्टेट में निवेश एक दीर्घकालिक रणनीति हो सकती है, लेकिन इसमें जोखिम भी शामिल है। दीर्घकालिक सोच का महत्व। तात्कालिक लाभ के चक्कर में कभी भी धोखेबाजों के जाल में नहीं फंसना चाहिए। तत्काल लाभ की अपेक्षा में लोग अक्सर अनैतिक योजनाओं का शिकार हो जाते हैं। धोखेबाज अक्सर त्वरित और आसान धन का वादा करते हैं, जो दीर्घकालिक नुकसान का कारण बनता है। दीर्घकालिक योजनाएं सुरक्षित और स्थिर विकास सुनिश्चित करती हैं, जबकि त्वरित योजनाएं जोखिम भरी होती हैं। धैर्य और सावधानी दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है, जो घोटालों से बचाती है। दीर्घकालिक सोच से स्थायी संपत्ति और मानसिक शांति मिलती है। घोटालों से बचने के लिए किसी भी अनियमित योजना या नकली सिक्के से दूर रहें। अनियमित योजनाएं अक्सर उच्च रिटर्न का वादा करती हैं, लेकिन जोखिमों को छिपाती हैं। नकली सिक्के बिना किसी वास्तविक मूल्य या समर्थन के डिजिटल संपत्ति हैं। जांच करें कि क्या कोई योजना या सिक्का किसी मान्यता प्राप्त वित्तीय प्राधिकरण द्वारा विनियमित है। निवेश करने से पहले हमेशा गहन शोध करें और वित्तीय सलाहकारों से परामर्श लें। सेवानिवृत्ति योजना में जितनी जल्दी शुरुआत की जाती है, उतना ही अधिक लाभ मिलता है। जल्दी शुरुआत करने से चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ मिलता है, जिससे निवेश तेजी से बढ़ता है। लंबी अवधि में छोटे नियमित निवेश भी एक बड़ी राशि में बदल सकते हैं। जल्दी योजना बनाने से जोखिम कम होता है और अधिक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित होता है। सेवानिवृत्ति के लिए विभिन्न निवेश विकल्पों का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। वित्तीय सलाहकार से परामर्श करके व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति योजना बनाना सबसे अच्छा है। वित्तीय इन्वेंट्री में हर 6 महीने में अपने खर्च की समीक्षा करना शामिल है। वित्तीय इन्वेंट्री में हर 6 महीने में अपनी बचत की समीक्षा करना शामिल है। वित्तीय इन्वेंट्री में हर 6 महीने में अपने ठंड की समीक्षा करना शामिल है। वित्तीय इन्वेंट्री में हर 6 महीने में अपने निवेश की समीक्षा करना शामिल है। स्मार्ट मनी मैनेजमेंट का सूत्र है योजना बनाएं। स्मार्ट मनी मैनेजमेंट का सूत्र है बचत करें। स्मार्ट मनी मैनेजमेंट का सूत्र है निवेश करें। स्मार्ट मनी मैनेजमेंट का सूत्र है सुरक्षित रहें। निष्कर्ष: योजना बनाएं, बचत करें, निवेश करें और सुरक्षित रहें। यही है स्मार्ट मनी मैनेजमेंट का फार्मूला।